देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थी जी, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई की तैयारी में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और आपको अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित रहना ही चाहिए, क्योंकि आज का जो समय है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कल का जो समय होगा वो भी महत्वपूर्ण होगा, मगर आप जो आज में जिएंगे, आज जो आप कर्म करेंगे, उसका प्रतिफल आपको भविष्य में देखने के लिए प्राप्त होगा। आज आपके बीच में पुनः एक और अध्याय को लेकर के प्रेजेंट हूँ, जिस अध्याय का नाम है उषा, जिसके रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह, जिनका जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी को देहरादून उत्तराखंड में हुआ। अब इस पाठ से मैं आपके समक्ष उन प्रश्नों को रखूंगा जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और 2013 से लेकर के 2024 के अंतराल में जो पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों को मैं आपके बीच में रखूंगा। प्रथमतः मैं आपको बताऊंगा कि इस पाठ की भूमिका क्या है। इस पाठ का कहिए तो सारांश ही मैं शुरुआत में बताता हूं, उनको सुनना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि आप जब सारांश सुनेंगे तो इससे 5 अंक के प्रश्न जो है वो आप बनाने के काबिल बनेंगे। आप लोगों की परीक्षा की घड़ी अब काफ़ी नज़दीक है। आप लोगों को यदि इच्छा शक्ति यदि जागृत नहीं हो रही है, यदि आप लोग अभी भी अपने समय की, मिनट की, एक एक सेकंड की कीमत को आप यदि नहीं समझ रहे हैं, तो इसका तात्पर्य है कि आप अपने लिए भविष्य में अनगिनत मुश्किलों को आमंत्रित कर रहे हैं। जिस भी परीक्षा में आज तक मैं बैठा हूँ, उस परीक्षा में मैंने देखा है कि जिन विद्यार्थियों की तैयारी पूर्णतः कंप्लीट होती है, उनकी कलम परीक्षा भवन में चलती रहती है। अन्यथा आधे घंटे बीतने के उपरांत ही बच्चों का विचार समाप्त हो जाता है, क्योंकि बच्चों को कुछ याद ही नहीं रहता है, बच्चे कुछ स्मरण ही नहीं रखते हैं, बच्चे पढ़ाई किए हुए ही नहीं रहते हैं। इसलिए उनकी तैयारी अधूरी रहती है और वो 1 घंटे में ही अपने आप को सरेंडर बोल देते हैं, अर्थात आत्मसमर्पण कर देते हैं, और उनकी कलम आंसर शीट पर गिर जाती है और उनसे प्रश्न नहीं बनता रहता है। और परिणाम जब बनेगा ही नहीं परीक्षा में, तो परिणाम सोच सकते हैं आप कि किस प्रकार संतोषजनक रहेगा अथवा नहीं रहेगा। तो वैसा पल आपकी ज़िंदगी में न आए, इसलिए आज का जो पल है उसकी कीमत समझिए, आज तैयारी कीजिए, ताकि परीक्षा भवन में आप जब जाएं तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाए वो तमाम प्रश्न आपको बनाना आता रहे। तो इसके लिए यह अति आवश्यक है कि अपना दिन का सर्वाधिक समय जो है वो आप पढ़ाई में निवेश करें, और जितना समय भी आप पढ़ाई में निवेश करें वो पूरे मन से करें, क्योंकि मन से पढ़ाई में जब हम निवेश करेंगे तो निश्चित रूप से इसका मुनाफा हमारे शैक्षणिक यात्रा में देखने के लिए ज़रूर प्राप्त होगा। तो आपके बीच में अब शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी इस कविता उषा की मैं भूमिका में बताता हूँ। उषा एक ऐसी कविता है जिस कविता में उषा की भूमिका को बताया गया है। उषा अर्थात भोर के समय किस प्रकार आसमान की स्वच्छता होती है, किस प्रकार आसमान निर्मल दिखाई पड़ता है, और किस प्रकार आसमान में जो सुंदरता दिखाई पड़ती है वो हमारे चित्त का हरण करती है, हमारे चित्त को मोहित करती है, उसके विषय में इस कविता में बताया गया है। इस कविता में बताया गया है कि जब रात्रि का जो घोर तिमिर होता है, जब रात्रि का घोर तिमिर जब जो छटता है और प्रातःकाल की जब जो बेला आती है, तो उस बेला को देख करके हमारे नेत्र को सुकून प्राप्त होता है। और ज्यों-ज्यों सूर्य उदय होता है त्यों तो भोर की आभा जो होती है, उषा की आभा जो होती है, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती है। भोर का जो वातावरण जो रहता है वो समाप्त हो जाता है। हम लोग देखते हैं अपने जीवन में, जब हम प्रातःकाल जब उठें और आसमान की ओर जब हम लोग एक बार दृष्टि डालते हैं, तो आसमान की सुंदरता कुछ यूँ दिखाई पड़ती है जो कि हमारे घर में जो हमारी माएँ जो खाना जो बनाती हैं, तो खाना बनाने क्रम में आंगन में जो चूल्हा जो होता है, उस चूल्हा के पास एक चौका होता है, उस चौका को लीप दिया जाता है ताकि उस वहाँ पर स्वच्छता रहे, वहाँ पर निर्मलता रहे, और जहाँ पर चौका लिपा जाता है वहाँ पर हमारी माँ वहाँ पर भटकने से हमें भी मना करती है। बहरहाल आज के गाँव में शहरों की तो छोड़ दीजिए, गाँव की ही देख लीजिए। गाँव में आज वो चौका देखने के लिए कहीं ना कहीं नहीं प्राप्त होता है, मगर चौके की जो निर्मलता प्राचीन काल में देखने के लिए प्राप्त हुआ करती थी, तो उस चौके की जैसी पवित्रता होती है, ठीक उसी प्रकार की पवित्रता उस आसमान की होती है, जो आसमान हमारे शीश के ठीक ऊपर में विराजमान है। तो आसमान की खूबसूरती का दर्शन हम लोग प्रातःकाल ही कर पाते हैं, दोपहर में, और सायंकालीन वो खूबसूरती देखने के लिए प्राप्त नहीं होती है। तो आसमान की खूबसूरती के विषय में प्रातःकाल जिस प्रकार का वातावरण रहता है, उसके विषय में इस पाठ में भली भांति बताया गया है। अब आपके बीच में मैं इस पाठ से उन प्रश्नों को रखता हूं जो प्रश्न 2013 से लेकर के 2024 के अंतराल में पूछे जा चुके हैं। तो इस पाठ से प्रथम प्रश्न आपके बीच में है कि प्रातःकाल का नभ कैसा था।
तो लिखेंगे प्रातःकाल का नभ अत्यंत अनमोल, अत्यंत मनोरम और मन को हरने वाला था। प्रातःकाल का नभ ऐसा था जैसे कि नीला शंख होता है। जिस प्रकार शंख की ध्वनि अत्यंत मनोरम लगती है, ठीक उसी प्रकार आसमान की जो सुंदरता जो है वो अत्यंत मनोरम लग रही है, अत्यंत मधुर लग रही है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उषा कविता में कवि को सुबह का आकाश कैसा दिखता है। तो लिखेंगे उषा कविता में कवि को आकाश जो है वो नीले शंख जैसा प्रतीत होता है, साथ ही साथ राख से लिपे हुए चौके की तरह पवित्र दिखाई पड़ता है, क्योंकि आसमान की खूबसूरती प्रातःकाल में ही देखने में बनती है और उसकी खूबसूरती जो होती है प्रातःकाल वो हमारे चित्त का हरण करने में सक्षम होती है। अब इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लाल केसर और लाल खड़िया चौक किसके लिए प्रयुक्त है। तो लिखेंगे लाल केसर और लाल खड़िया चौक सूर्य के लिए प्रस्तुत है। सूर्य के लिए यहाँ पर बताया गया है कि जब प्रातःकालीन जब सूर्य का जब उदय होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे काली स्लेट पर किसी ने लाल चौक से घस दिया हो, तो इसीलिए लाल खड़िया और लाल चौक जो है वो सूर्य के लिए यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नील जल में किसकी गौर देह हिल रही है। उषा शीर्षक कविता के आधार पर बताएं। तो लिखेंगे नील जल में जब कोई भी गौरी जब जो स्नान अवस्था में होती है तो इस प्रकार उसकी देह जो है वो हिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक इसी प्रकार ऐसा लगता है कि नीले आसमान में जब सूर्य का उदय होता है तो वह सूर्य भी कहीं न कहीं झिलमिलाता हुआ प्रतीत होता है। अब इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उषा का जादू कैसा था। तो लिखेंगे उषा का जादू मन को हरने वाला था। उषा का जादू ऐसा था जैसे उसकी सुंदरता को देखते देखते आंखें सदा के लिए आसमान की हो गई हो। आसमान की हो गई हो कहने का मतलब यह कि हमारी आंखें बार बार आसमान की उस खूबसूरती को देखने के लिए ललाई थी। तो उषा का जादू हमारे नेत्र का हरण करने में सक्षम थी, उषा का जादू हमारे मन का हरण करने में सक्षम थी और उषा का जादू ऐसा था जैसा कि उसको देखते ही देखते हमारी कहीं न कहीं शुद्ध बुद्ध कहीं न पूर्णतः खो सी गई हो। इस प्रकार इस पाठ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को आपके बीच में रखा गया। आप लोग मन से पढ़ें, आप लोग इतिहास रचें। माता पिता के आप लोग लाडले हैं, आप लोग यदि कल की तारीख में यदि इतिहास रचेंगे तो इससे आपके माता पिता को बेइंतहा खुशी होगी, आपको बेइंतहा खुशी होगी। तो आप सब भविष्य में कुछ बेहतर कीजिए, यही मंगल प्रार्थना आप सब के लिए करता हूँ। धन्यवाद।